क्या आपने कभी वांटिंग का लफ्ज़ सुना है? वांट के साथ आईएनजी लगा हो। या आपने लाइक के साथ लाइकिंग का वर्ड सुना हो कभी। जैसे वो पिज़्ज़े को पसंद कर रहा है, ही इज़ लाइकिंग पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं सुना होगा। इसी तरीके से हेट का वर्ड है, हेटिंग, शी इज़ हेटिंग हर, वो उसे नफ़रत कर रही है। बेशक कंटीन्यूस में गए, लेकिन आपने आईएनजी नहीं सुना होगा इन तमाम अल्फाज के साथ। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इन लफ्ज़ों को इंग्लिश में स्टैटिव वर्ब कहा जाता है। स्टैटिव का लफ्ज़ी मतलब है साकिन, रुका हुआ होना। ये वो एक्शन है जो लंबी देर के एक्शन है, ये चेंज नहीं होते, इसलिए इनके साथ आईएनजी नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से कहते हैं जैसे आई लव हर, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ये चलता रहने वाला एक्शन है, सुबह रात दिन शाम को ये मुसलसल चलता रहेगा, इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। इसी तरीके से जैसे वांट है, आई वांट टू, जैसे मैं कहता हूँ शी वांट्स हर, वो उसे पसंद करती है, तो अब यहाँ पर वांट के साथ भी वांटिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो कंटिन्यूस एक्शन है। हैव, ये हैविंग होता है कई जगह पर, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे अरसे के लिए आप रखते हैं और एक्शन लंबे अरसे वाला है, जैसे कि बच्चे हैं, तो आप कहते हैं कि शी हैज़ 2 डॉटर्स, उसकी 2 बेटियां हैं। अब आप ये नहीं कह सकते शी इज़ हैविंग 2 डॉटर्स, क्योंकि वो बच्चियां उसके साथ रहेंगी, बड़ी होंगी, खाएंगी, सुबह होगी शाम होगी, एक्शन रुकेगा नहीं, स्टैटिव डायनामिक एक्शन नहीं है। तो स्टैटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ आपने कभी आईएनजी नहीं सुना होगा, और आप कभी लगाएं तो आपको हैरत होती है कि ये क्यों नहीं लग रहा। रीज़न ये है कि वो स्टैटिव है, रुके हुए हैं। इसके बरक्स जो दूसरी वर्ब की टाइप है वो डायनामिक होती है, जो थोड़ी देर का एक्शन और फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। राइट, लिखना, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, कितनी देर लिखेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, फिर रुक जाएंगे आप। सो डायनामिक वर्ब थोड़ी देर के एक्शन होते हैं और स्टैटिव रुके हुए एक्शन होते हैं, जैसे वांट, लव, हेट। यूजुअली इसमें इमोशंस आते हैं, हैव, हैज़ वगैरह भी, ये इमोशंस ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ इमोशंस होते हैं, कुछ और एक्शंस भी होते हैं जो रुके हुए होते हैं, आप उनको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते। सो ये शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको नज़र आ रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि क्यों ठीक और क्यों गलत है, जिससे मैंने डिफ़ाइन किया। ट्रिक अगर आपको पसंद आई तो मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना ना भूलें। आप अपने घर बैठे अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी इंग्लिश आपकी जान नहीं छोड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझे ज्वाइन करें, और जिस मर्ज़ी कंट्री में है, दे कैन ज्वाइन मी एंड दे कैन लिफ्ट अप देयर इंग्लिश बाय ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।